गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, लेकिन इसमें पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। रिप्रोडक्शन जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक री प्लस प्रोडक्शन। री का मतलब होता है अगेन, अगेन मीन्स बार बार। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन मीन्स होता है प्रोड्यूस करना। तो रिप्रोडक्शन का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बार बार प्रोड्यूस करता है, इसी को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जो होता कहाँ पे है, किसी जीव में। यानी हम लोग कह सकते हैं रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके अंतर्गत कोई एक जीव अपने जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। तो इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। लेकिन हमें क्या पढ़ना है रिप्रोडक्शन के बारे में, वो भी कहाँ पे, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में। तो हम लोग शुरू करते हैं ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में। क्या होता है इसमें देखते हैं। हम लोग ह्यूमन के पहले बारे में जानते हैं, ह्यूमन क्या होते हैं, कैसे ह्यूमन की बॉडी होती है। तो अगर ह्यूमन की हम लोग बात करेंगे तो ह्यूमन जो होता है वह यूनिसेक्सुअल एनिमल है। अब यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है। यूनिसेक्सुअल भी दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक यूनि प्लस सेक्सुअल। यूनि मीन्स वन यानी एक, सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके बॉडी में केवल एक सेक्स ऑर्गन हो उन्हें बोलते हैं हम लोग यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। समझ में आया। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों हो, मेल और फीमेल दोनों बॉडी दोनों ऑर्गन पाए जाए तो उन्हें बोलेंगे बाइसेक्सुअल एनिमल। बाई मीन्स टू, सेक्सुअल मीन्स सेक्स ऑर्गन। तो ह्यूमन का जो बॉडी हो कैसा है, यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी, इसमें केवल एक सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। तो ह्यूमन का जो बॉडी होता है वो सेपरेट होता है, अलग अलग होता है। मेल का बॉडी अलग और फीमेल की बॉडी अलग। और इसमें भी ये जो होते हैं हम उन्हें देख करके पहचान सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं डाइमॉर्फिक एनिमल। डाइमॉर्फिक या इसी को हम बोलते हैं डाइमॉर्फिज्म। तो ह्यूमन जो है एक यूनिसेक्सुअल और डाइमॉर्फिज्म दिखाता है, यूनिसेक्सुअल और डाइमॉर्फिज्म दिखाता है। यानी हम मेल और फीमेल को कुछ इसमें बेसिस कैरेक्टर होते हैं जिसके बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग पहचान सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। समझ में आया दो पॉइंट। अब आते हैं अगला। ह्यूमन जो होता है, ह्यूमन की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, डाइमॉर्फिक। एक पॉइंट समझे। दूसरा हम लोग समझे यूनिसेक्सुअल। ठीक है। अब आगे अगर देखा जाए ह्यूमन में कौन कौन से कितने क्या क्या कैसे गैमीट बनते हैं इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक है। तो इसमें ह्यूमन में दो मिलेंगे, एक मेल और एक फीमेल। मेल में जो गैमीट बनता है, मेल में हमें रिप्रोडक्शन के लिए दो तरह का गैमीट चाहिए जिनका हमें फ्यूजन करना है। इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं। तो मेल के बॉडी से जो गैमीट बनता है उसे हम बोलते हैं मेल गैमीट, और फीमेल के बॉडी से जो गैमीट बनता है इसे हम बोलते हैं फीमेल गैमीट। अब यहाँ पे इस प्रोसेस को, यानी किसी ऑर्गेनिज्म से जब गैमीट बन रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। तो एक नया हमें टर्म मिला, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस, इसका मतलब होता है गैमीट। गैमीटो मीन्स गैमीट, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी गैमीट का फॉर्मेशन। हम लोग कह सकते द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। यानी दो तरह का गैमीट बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैमीटोजेनेसिस। समझ में आया। अब यहाँ पे मेल के अंदर अगर गैमीट बन रहा है तो यहाँ पे गैमीटोजेनेसिस भी तो दो टाइप के होते हैं। अगर मेल में हो रहा है तो इसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका मतलब स्पर्म, जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन। तो इसको हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। सेम इसी तरह फीमेल में एग का फॉर्मेशन होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं oogenesis। oogenesis या इसी को हम लोग बोलते हैं ओवुलेशन। तो गैमेटोजेनेसिस दो टाइप का, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। अगर यही गैमेटोजेनेसिस मेल में हो रहा है तो हम बोलेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, अगर फीमेल में हो रहा है तो बोलेंगे oogenesis। ठीक।
अब कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, फिर आगे इस पे बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ टर्म के बारे में यूज करते हैं, क्या क्या टर्म है जो इसमें यूज होंगे। सबसे पहला हम लोग टर्म देख लिए गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये भी हम लोग देखें कितने टाइप के थे, 2 टाइप के, एक मेल में देखें और दूसरा फीमेल में। मेल में गैमेटोजेनेसिस जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसमें क्या होगा, मेल के अंदर पाए जाएंगे सेक्स ऑर्गन जिससे बनेंगे गैमीट, तो इसको हम बोलते हैं मेल गैमीट। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। और इसमें जो मेल गैमीट बनता है उसे हम बोलते हैं स्पर्म। इसे हम लोग बोलते हैं स्पर्म, यानी मेल जो गैमीट है उसे हम लोग कहते हैं स्पर्म। इसी तरह फीमेल में प्रक्रिया होती है जिसे हम बोलते हैं oogenesis, या इसी को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, और इसमें बनता है फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं एग, या इसी को हम लोग बोलते हैं ओवम। ठीक, तो ये हम लोग गैमेटोजेनेसिस 2 तरह का देख रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। दूसरा जो टर्मिनोलॉजी है, टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टर्म्स। अगर स्टडी का हम लोग कुछ टर्म का स्टडी करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं टर्मिनोलॉजी। तो हम लोग कुछ टर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पहला गैमेटोजेनेसिस हम लोग पढ़ चुके हैं। दूसरा टर्म है हमारा इंसेमिनेशन। जब 2 तरह का गैमीट बन गया, एक मेल गैमीट और दूसरा फीमेल गैमीट। मेल गैमीट को हम लोग बोलते हैं स्पर्म, मान लेते हैं स्पर्म है, और हम लोग फीमेल गैमीट को बोलते हैं ओवम, ये मान लेते हैं ओवम है। अब इसका करना है फर्टिलाइजेशन। अब इन दोनों का फ्यूजन करना है। फ्यूजन करने के लिए मेल के गैमीट को यानी स्पर्म को फीमेल के पास जाना पड़ेगा एग तक। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन, यानी हम लोग कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल इज कॉल्ड इंसेमिनाइजेशन। यानी इसमें क्या होगा, मेल से स्पर्म फीमेल के जेनिटेलिया में ट्रांसफर किया जाएगा, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इंसेमिनाइजेशन। तो हम लोग कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ स्पर्म फ्रॉम मेल टू फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब यहां पे मेल अब चला गया फीमेल के एग के पास। अब इन दोनों का होगा फ्यूजन। तो यहां पे मान लेते फीमेल का गैमीट है जिसे हम लोग एग कहते हैं, और ये मेल, इन दोनों का हो गया फ्यूजन। इस प्रोसेस को यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट, 2 गैमीट के फ्यूजन को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो हमें एक टर्म और मिला, फर्टिलाइजेशन। तो हमें 3 टर्म जाने हम लोग, गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इंसेमिनाइजेशन, तीसरा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ये फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया फीमेल बॉडी के अंदर होती है। अब अगला टर्म देखते हैं। जब फर्टिलाइजेशन हो गया उसके बाद बनता है जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है मारुला, और उसके बाद ब्लास्टुला। ब्लास्टुला का फिर यूटेराइन वॉल से होता है अटैचमेंट, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो एक नया वर्ड मिला हमें, इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है अटैचमेंट
अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला। अभी क्या होता है ब्लास्टुला, फिर से हम लोग देखेंगे। अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टुला फ्रॉम यूटेराइन वॉल। अगर हम लोग देखें, ये यूट्रस का फिगर है, यूट्रस है, और ये एंडोमेट्रियम या इसे बोलते हैं यूटेराइन कैविटी, और यूटेराइन कैविटी के आउटर साइड में बना होता है, इसे हम बोलते हैं यूटेराइन वॉल। तो यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हो गया, एग फिर क्या करता है, इसे आकर के यूटेराइन वॉल से अटैच कर जाता है, और ये इसी को हम बोलते हैं ब्लास्टुला। अटैचमेंट जो होती है इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग इम्प्लांटेशन। ठीक, तो एक नया वर्ड मिला इम्प्लांटेशन, इसका मतलब है ब्लास्टुला का अटैचमेंट। अब आते हैं इसका अटैचमेंट के बाद क्या होता है, इसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, एक नया वर्ड आएगा यहाँ पे, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन, जेस्टेशन पीरियड। ठीक, इसे हम बोलेंगे जेस्टेशन पीरियड, या इसी को हम लोग कह सकते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियो का डेवलपमेंट। फीमेल के यूट्रस के अंदर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को हम लोग बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। अगर कुछ एनिमल का हम लोग जेस्टेशन पीरियड के बारे में देखा जाए, जैसे एनिमल कुछ ले लेंगे और इसका जेस्टेशन पीरियड क्या है ये देखते हैं। जेस्टेशन पीरियड देखा जाए, सबसे पहले हम लोग ह्यूमन की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में ह्यूमन के बारे में पढ़ना है, तो हम लोग सबसे पहले ह्यूमन की बात करते हैं। ह्यूमन के का जो जेस्टेशन पीरियड होता है वो होता है 9 मंथ का, या इसी को हम लोग कह सकते हैं 270 डेज, यानी 270 दिन। अगर कुछ और एनिमल देखा जाए, जैसे हम लोग देख लेते हैं कैट का, अगर देखा जाए कैट का जो होता है वह 50 to 55 डेज होता है। सेम इसी तरह अगर डॉग का देखा जाए तो डॉग का 60 to 65 डेज। रैट का अगर देखा जाए तो रैट का 21 से 24 डेज। ये कुछ एनिमल के जेस्टेशन पीरियड है जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इतने लंबे समय तक होता है। ह्यूमन में 9 मंथ यानी 270 डेज तक होता है। कैट का देखा जाए तो 50 से 55 डेज, डॉग का देखा जाए 60 to 65 डेज। रैट का 21 से 24 दिन केवल होता है। लेकिन अगर यहीं पे हम बात करें एलिफेंट की, तो एलिफेंट का लगभग 80 to 22 मंथ होता है। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो 18 to 22 मंथ होता है। सेम इसी तरह राइनोसेरस का, राइनो का 60 to 80 मंथ। अगर हम बात करें गोट की, गोट में जो होता है 150 डेज। ठीक, तो ये कुछ का जेस्टेशन पीरियड था। कुछ कैटल्स की बात करेंगे तो उसमें 280 डेज यानी 280 डेज। अगर हम कुछ कैटल की बात कर ले तो कैटल का जो होगा 280 डेज यानी 280 डेज। तो ये कुछ एनिमल का जेस्टेशन पीरियड है। अब हम बात करते हैं अगले टर्म की। अब जेस्टेशन पीरियड के बाद जब बेबी का डेवलपमेंट हो जाता है पूरा, तो उसके बाद बेबी का बर्थ होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी हम लोग कह सकते हैं बर्थ ऑफ बेबी, या इसी को हम लोग कह सकते हैं चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पार्चुरेशन। इसके बाद जब बेबी का जन्म हो जाता है या इसका बर्थ हो जाता है, उसके बाद उसे मिल्क की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसके बारे में हम लोग स्टडी कर लिए। अब इसके बेसिस पे हम लोग इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में।
अब आते हैं हम लोग ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के बारे में, क्या होती है पूरा प्रक्रिया एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन की जो बॉडी होगी, अगर इसकी बात करें तो दोनों डायमॉर्फिक एनिमल है, मेल और फीमेल अलग होंगे, तो ये मेल और हम मान लेते ये फीमेल। दोनों में गैमेटोजेनेसिस चलेगा, तो गैमेटोजेनेसिस में मेल में जो चलता है उसे हम बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस से बनेगा स्पर्म, या इसी को बोलते हैं हम लोग मेल गैमेट, मान लेते हैं ये स्पर्म बन गया। फीमेल में oogenesis, इससे बनता है एग, या इसी को हम बोलते हैं ओवम। इन दोनों के फ्यूजन की प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमेट, मान लेते ये और इससे ये एक फ्यूज कर गया, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। और इसके बाद इससे बनेगा जाइगोट। जाइगोट का फिर से इससे बनेगा मारुला, और मारुला से बनेगा ब्लास्टुला, ब्लास्टुला से फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा। तो ये प्रोसेस थी ह्यूमन में। अब हम लोग ह्यूमन के बॉडी के बारे में देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं हम लोग। तो अगली हमारी टॉपिक है सेक्स ऑर्गन के बारे में। अब ये कहलाती है सेक्स ऑर्गन, यानी हम लोग कह सकते हैं द ऑर्गन विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन, ऐसे ऑर्गन जो ह्यूमन के रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं या उसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसे हम बोलते हैं सेक्स ऑर्गन। अब इसमें सेक्स ऑर्गन जो होता है वो ये भी दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब किसे कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, किसे कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो ऐसे सेक्स ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, जो उसमें भाग लेते हो, उसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। जैसे हम लोग अगर मेल की बात करेंगे तो मेल में टेस्टिस, फीमेल में अगर हम बात करें या इसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल में ओवरी। तो दो सेक्स ऑर्गन हमें मिले, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन उस ऑर्गन को कहेंगे जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, यानी उसमें क्या हो, पार्टिसिपेट करता हो, उसे हम बोलेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये मेल में होता है टेस्टिस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और फीमेल में ओवरी। और इन दोनों को यानी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं गोनैड्स या गोनैड। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हम लोग क्या बोलते हैं, गोनैड। मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन किसे कहेंगे, ऐसे ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में भाग नहीं लेते हो लेकिन इस प्रक्रिया में हेल्प करते हो। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं द सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आर द ऑर्गन विच हेल्प इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस, जो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हेल्प करते हो लेकिन उसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व ना हो, भाग ना लेते हो, इस तरह के ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अगर इसमें भी मेल की बात करें तो मेल में जितने भी एसेसरी डक्ट हैं, अभी कौन कौन से एसेसरी डक्ट हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एसेसरी डक्ट एपिडिडाइमिस, वासिफ्रेंस, वास डिफरेंशिया के बारे में बात करेंगे हम लोग। और कुछ एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी ग्लैंड है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फीमेल में भी कुछ एसेसरी डक्ट और एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कौन कौन होते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में हम लोग बात करेंगे फिर से। तो ये था ह्यूमन के सेक्स ऑर्गन के बारे में। ठीक, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से बात करेंगे इसको, फिर यहां से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है।